Hello students, this is Dr. Priyanka Bhardwaj, MD Anatomy, and I'm here with Scapula Part 2 video. Part 1 वीडियो में आपने जनरल इंट्रोडक्शन, साइड डिटर्मिनेशन और जनरल फीचर्स या पार्ट्स को स्टडी किया था. अब पार्ट 2 में हम स्टडी करने वाले हैं अटैचमेंट, ऑसिफिकेशन एंड क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्कैपुला. तो हम स्टार्ट करते हैं अटैचमेंट से. अटैचमेंट्स ऑफ स्कैपुला को हमने जनरल फीचर्स के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया हुआ है. सर्फेसेस, बॉर्डर्स, नॉचेस, एंगल एंड फाइनली द प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. तो हम स्टार्ट करते हैं अटैचमेंट एट द लेवल ऑफ सर्फेसेस. स्कैपुला के दो सर्फेसेस होते हैं, कॉस्टल सर्फेस एंड डॉर्सल सर्फेस. कॉस्टल सर्फेस को हम सब स्कैपुलर फॉसा भी कहते हैं और इसके मीडियल 2/3 से ओरिजिन लेती है सब स्कैपुलैरिस मसल. वहीं डॉर्सल सर्फेस ऑफ स्कैपुला को सुप्रास्पाइनस फॉसा और इंफ्रास्पाइनस फॉसा में डिवाइड करती है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. सुप्रास्पाइनस फॉसा इज स्मॉलर और इसके मीडियल 2/3 से अलोंग विद अपर सरफेस ऑफ स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिन लेती है सुप्रास्पाइनेटस मसल. वहीं इंफ्रास्पाइनस फॉसा इज कंपैरेटिवली लार्जर और इसके मीडियल 2/3 से अलोंग विद लोअर सरफेस ऑफ स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिन लेती है इंफ्रास्पाइनेटस मसल. सर्फेसेस में आपको 3 मसल्स देखने को मिलती हैं. तीनों ही मसल मीडियल 2/3 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फॉसा से ओरिजिन लेती है. नेक्स्ट कम बॉर्डर्स ऑफ स्कैपुला. स्कैपुला के 3 बॉर्डर्स हैं, लेटरल बॉर्डर और एक्सिलरी बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर और वर्टिब्रल बॉर्डर. हम लेटरल बॉर्डर के डॉर्सल एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे, जहां पर हम 4 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स को ऑब्जर्व करेंगे. इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, जिससे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई ओरिजिन लेती है. अपर 2/3 ऑफ डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल बॉर्डर से ओरिजिन लेती है टीरीस माइनर एंड फ्रॉम लोअर 1/3 ऑफ डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल बॉर्डर से ओरिजिन लेती है टीरीस मेजर मसल. लेटरल बॉर्डर के लेवल पर हमने एक नॉच को भी स्टडी किया था, जहां पर हमें एसोसिएशन देखने को मिलता है या लॉजिंग देखने को मिलती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर वेसल्स की. नेक्स्ट इज सुपीरियर बॉर्डर. सुपीरियर बॉर्डर थिनेस्ट बॉर्डर है और इससे सिंगल मसल का ओरिजिन होता है और ये मसल है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल. फाइनली मीडियल और वर्टिब्रल बॉर्डर. इस बॉर्डर को आप 2 एस्पेक्ट पे स्टडी करते हो, कॉस्टल एस्पेक्ट एंड डॉर्सल एस्पेक्ट. कॉस्टल एस्पेक्ट पे आपको सिंगल मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है और ये मसल है सेरेटस एंटीरियर मसल. सेरेटस वर्ड सेरेट से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सॉ लाइक अपीयरेंस. टूथ लाइक अपीयरेंस जो होती है उसका मतलब होता है सेरेट, जिसकी वजह से ये मसल हमें डिजिटेशंस में अपीयर होती है एंड टोटल डिजिटेशंस आर 8. सुपीरियरली ऑन कॉस्टल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर इंसर्ट करती है फर्स्ट डिजिटेशन, मिडल पर सेकेंड एंड थर्ड एंड फाइनली लास्ट 5 डिजिटेशंस इंसर्ट करती है on lower aspect of costal aspect of medial border. Next is dorsal aspect of medial border. यहां पर हम एक लैंडमार्क को पॉइंट आउट करेंगे which is the triangular area और ये कोइंसाइड करता है with spinous process की एपेक्स के साथ. इस ट्राइंगुलर लैंडमार्क के ऊपर यानी above it इंसर्ट करती है लिवेटर स्कैपुली. इस ट्राइंगुलर एरिया के लेवल पर इंसर्ट करती है रोम्बॉइड माइनर एंड बिलो इट इंसर्ट करती है रोम्बॉइड मेजर. विद ऑल 3 बॉर्डर्स आप एक पॉइंट को और नोट कर सकते हो. लेटरल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर दोनों पर ही आपको मसल्स के ओरिजिन देखने को मिलते हैं. वहीं ऑन मीडियल बॉर्डर आपको सभी मसल के इंसर्शन देखने को मिलते हैं. सो वी कैन सी द लेटरल एंड सुपीरियर बॉर्डर आर ओरिजिन and medial border is contributing to insertion of different muscles. Next point is notches of scapula. Scapula के overall 3 notches होते हैं, spinoglenoid notch, suprascapular notch and a notch on lateral border. तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे spinoglenoid notch और suprascapular notch को. इन दोनों ही नॉचेस पर आपको रिस्पेक्टिव नेम से लिगामेंट का अटैचमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये नॉचेस फोरामेन में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये डायग्राम उसी की ही रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज
सुप्रास्कैपुलर नॉच, और इसके टिप पर आपको सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट या फिर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट का अटैचमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सुप्रास्कैपुलर नॉच इज नाउ अ फोरामेन, सुप्रास्कैपुलर फोरामेन। सिमिलरली स्पाइनोग्लेनॉइड नॉच, स्पाइनोग्लेनॉइड नॉच के दोनों एंड्स पर हमें अटैचमेंट देखने को मिलता है स्पाइनोग्लेनॉइड लिगामेंट का, जिसकी वजह से दिस स्पाइनोग्लेनॉइड नॉच इज नाउ स्पाइनोग्लेनॉइड फोरामेन। इन दोनों फोरामेन की इंपॉर्टेंस इनके वेसल और नर्व के रिलेशन से आती है। सुप्रास्कैपुलर फोरामेन के अंदर से यानी विद इन द सुप्रास्कैपुलर फोरामेन एंटर करती है सुप्रास्कैपुलर नर्व, और अबव दिस लिगामेंट एंटर करते हैं सुप्रास्कैपुलर वेसल्स, और ये तीनों के तीनों विद दिस डिफरेंट पैसेज एंटर कर जाते हैं ऑन सुप्रास्पाइनस फोसा। दिस होल एरिया इज सुप्रास्पाइनस फोसा। नेक्स्ट कम द स्पाइनोग्लेनॉइड फोरामेन। स्पाइनोग्लेनॉइड फोरामेन में हमें इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स का अलग अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जहां पर सुप्रास्कैपुलर नर्व अकेली पास कर रही थी सुप्रास्कैपुलर फोरामेन से, अब सुप्रास्कैपुलर नर्व अलोंग विद सुप्रास्कैपुलर वेसल्स ट्रैवल करती हैं विद इन स्पाइनोग्लेनॉइड फोरामेन में और एंटर कर जाती है एट इंफ्रास्पाइनस फोसा, जिसकी वजह से सुप्रास्कैपुलर नर्व दोनों ही मसल सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई करती है। नेक्स्ट कम्स द एंगल्स ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला के ओवरऑल 3 एंगल्स होते हैं, ग्लेनोइडल एंगल, सुपीरियर एंगल एंड इंफीरियर एंगल। ग्लेनोइडल एंगल कंट्रीब्यूट करता है टू ग्लेनोइड कैविटी और ग्लेनोइड फोसा, जहां पर हेड ऑफ द ह्यूमरस आकर आर्टिकुलेट करता है। सिंस हेड ऑफ द ह्यूमरस का साइज इज कंपैरेटिवली लार्जर टू द शैलो ग्लेनोइड कैविटी, तो हमें डीपनिंग ऑफ कैविटी की जरूरत है। इस डीपनिंग ऑफ कैविटी को कंट्रीब्यूट करती है ग्लेनोइड लेब्रम, एंड आउटसाइड ग्लेनोइड लेब्रम प्रेजेंट होती है फाइब्रस कैप्सूल ऑफ ग्लिनो-ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। सुपीरियर एंगल पर किसी भी मसल या लिगामेंट का हमें कोई अटैचमेंट देखने को नहीं मिलता। ये डीपली सीटेड होता है और कवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेपीजियस मसल। नेक्स्ट कम इंफीरियर एंगल। इंफीरियर एंगल के डोर्सल एस्पेक्ट पर हमें लेटिसमस डोर्साई मसल का ओरिजिन देखने को मिलता है, और कॉस्टल एस्पेक्ट पर हमें सेरेटस एंटीरियर मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है। एडिशनल पॉइंट एंगल्स में आता है सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, जो कि ग्लेनोइडल एंगल के सुपीरियरली प्रेजेंट है, और इस पर हमें ओरिजिन देखने को मिलता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। रिमेंबर, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई takes origin from supraglenoid tubercle, whereas long head of triceps brachii takes origin from infraglenoid tubercle. Now come processes of scapula. स्कैपुला की टोटल 3 प्रोसेस होती हैं, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोराकोइड प्रोसेस, और यहाँ पर मैंने उन्हीं पार्ट को मेंशन किया है जहां पर हमें किन्हीं मसल्स का ओरिजिन या इंसर्शन देखने को मिलता है या फिर कुछ लिगामेंट्स की अटैचमेंट देखने को मिलती है। सो स्टार्टिंग विद स्पाइनस प्रोसेस, पोस्टीरियर बॉर्डर यानी क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, हमने इसके 2 लिप्स को स्टडी किया था, अपर लिप एंड लोअर लिप। अपर लिप पर हमें इंसर्शन देखने को मिलता है ट्रेपीजियस मसल का, वहीं लोअर लिप पर हमें ओरिजिन देखने को मिलता है डेल्टॉइड मसल का। पॉइंट टू बी नोटेड इज अपर लिप के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस ताकि ट्रेपीजियस इंसर्ट कर सके, वहीं लोअर लिप ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ कंट्रीब्यूट करता है लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस ताकि डेल्टॉइड ओरिजिन ले सके। नेक्स्ट कम सर्फेसेस ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, अपर सरफेस supraspinatus, lower surface infraspinatus. Both of them are taking origin, which we have already discussed with the surface area. Now comes acromion process. एक्रोमियन प्रोसेस के दोनों बॉर्डर्स के अटैचमेंट्स को आप स्टडी कर चुके हो। एडिशनल पॉइंट इज मीडियल बॉर्डर पर कंट्रीब्यूशन मिलता है एज आर्टिकुलर सरफेस फॉर एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, जहां पर एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड क्लैविकल का लेटरल एंड आर्टिकुलेट करता है। डोर्सल सरफेस ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस इज सबक्यूटेनियस। इंफीरियर सरफेस एक्रोमियन प्रोसेस पर हमें देखने को मिलता है सुप्रास्पाइनेटस मसल के टेंडन का। फाइनली ऑन टिप ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस हमें देखने को मिलता है कोरैको एक्रोमियल
ligament. कोरैकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट. लास्टली कोराकॉइड प्रोसेस. कोराकॉइड प्रोसेस को हम जानते हैं कि ये क्रो बीक लाइक अपीयरेंस देता है, एक बेंड फिंगर की तरह, जिसका एक वर्टिकल पार्ट है और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट है. इसी वर्टिकल पार्ट पर हमें दो मसल के ओरिजिन देखने को मिलते हैं और ये है सबस्कैपुलरिस एंड सुप्रास्पाइनेटस. वहीं हॉरिजॉन्टल पार्ट पर हमें 3 मसल और 3 लिगामेंट का अटैचमेंट देखने को मिलता है. लेट्स सी. हॉरिजॉन्टल पार्ट को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, टिप, सर्फेसेस एंड बॉर्डर्स. टिप पर आपको 2 मसल के ओरिजिन देखने को मिलते हैं, कोरैकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई. Again a point to remember, short head of biceps brachii takes origin from tip of coracoid process, whereas long head of biceps brachii takes origin from supraglenoid tubercle. Then comes surfaces. Superior surface के साथ में anteromedial border coracoid process का contribute करता है for insertion of pectoralis minor muscle. साथ ही एंटीरोमीडियल बॉर्डर कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट की अटैचमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. फाइनली द लास्ट बॉर्डर, पोस्टीरोलेटरल बॉर्डर. पोस्टीरोलेटरल बॉर्डर पर हमें 2 लिगामेंट्स का अटैचमेंट देखने को मिलता है. वन इज कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट एंड अदर इज कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, जिसे आपने प्रीवियसली यहां पर भी पॉइंट आउट किया है. देयरफॉर हॉरिजॉन्टल पार्ट पर 3 मसल्स, 2 origin, 1 insertion and 3 ligaments का attachment देखने को मिलता है. So it was all about attachment of scapula. Now the next point is ossification of scapula. Scapula के ossification के total 8 centers appear होते हैं, जहां पर 1 is primary and rest 7 are secondary centers. Primary center 8th week of intrauterine life में appear होता है at glenoidal cavity. वहीं 7 सेकेंडरी सेंटर्स के डिफरेंट लोकेशंस हैं एंड डिफरेंट ईयर ऑफ अपीयरेंसेस हैं. लेट्स सी हाउ. फर्स्ट सेकेंडरी सेंटर मिडल ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस पर अपीयर होता है ऑन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. सेकेंड सेकेंडरी सेंटर रूट ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस पर ऑन 10th ईयर ऑफ लाइफ. थर्ड से लेकर 7th तक के जो सेकेंडरी सेंटर्स हैं, ये सभी प्यूबर्टी पर अपीयर होते हैं और ये है 3rd and 4th सेंटर एट एक्रोमियन प्रोसेस, 5th सेंटर लोअर पार्ट ऑफ रिम ऑफ ग्लेनॉइड कैविटी, 6th ऑन मीडियल बॉर्डर, 7th ऑन इंफीरियर एंगल. दिस वॉज ऑल अबाउट ossification of scapula. And now we will study finally the clinical anatomy of scapula, जिसके लिए आपने ये सब कुछ पढ़ाई की है. क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्कैपुला में हम 3 कंडीशंस को स्टडी करेंगे. सबसे पहले है विंगिंग ऑफ स्कैपुला. विंगिंग ऑफ स्कैपुला पर सेरेटस एंटीरियर मसल का पैरालिसिस देखने को मिलता है, क्योंकि इस मसल को सप्लाई करने वाली नर्व विच इज लॉन्ग थोरैसिक नर्व डैमेज हो जाती है. देन स्प्रेंजल्स डिफॉर्मिटी. स्प्रेंजल्स डिफॉर्मिटी एक प्रकार की कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है, जहां पे स्कैपुला डिसेंड डाउन नहीं कर पाता ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ और अपनी नॉर्मल पोजीशन यानी कि पोस्टीरोलेटरली अपीयर नहीं होता है हमारे अपर बैक के रीजन में या स्कैपुलर रीजन में, ये उससे हाइयर अपीयर होता है. एंड द लास्ट कंडीशन इज स्केफॉइड स्कैपुला. स्केफॉइड स्कैपुला की कंडीशन रिलेटेड है मीडियल बॉर्डर से. मीडियल बॉर्डर लेटरल बॉर्डर के कंपैरिजन में थिन होता है, बट इन कंडीशन ऑफ स्केफॉइड स्कैपुला ये कॉन्केव होता है, जिसकी वजह से स्कैपुला की शेप ट्रायंगुलर ना अपीयर होकर स्केफॉइड अपीयर होती है, एंड लीडिंग टू कंडीशन कॉल्ड स्केफॉइड स्कैपुला. So the 3 clinical anatomy conditions you studied are winging of scapula, Sprengel's deformity and scaphoid scapula. Students, this was whole of scapula. Hope you understood well. Do watch part 1 first, then part 2 of scapula.